तो मन में एक बड़ा डर आपके भी रहा होगा। हाँ सर, डर था और वहाँ पर भी कई दिक्कतें आई थी सर। तो वो हमेशा जानना चाहता है स्टेज 2 के बारे में, है ना? ज़रूर। आपने भी जानने की कोशिश की होगी। हाँ सर, एप्लीकेशन फॉर्म चेक करते हैं। जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म चेक नहीं होता है, हाँ। उनको स्पष्ट बोल देते हैं या तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके आओ, नहीं अब आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट पूरी प्रक्रिया में ज़रूरी होते हैं? 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेन होते हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इसका ओएमआर बेस्ड होता है पूरा? ओएमआर बेस्ड। प्रत्येक 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 ही मार्क होते हैं। उसमें क्वालीफाई के लिए 50% यानी 20 मार्क चाहिए होते हैं। 1 घंटे बाद रिजल्ट बदलते हैं। तो रनिंग में तो ना जैसे 8 बजे एंट्री हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो रनिंग तक जाते-जाते रनिंग आते-जाते सर 12-1 बज जाते हैं। 12-1 बजे रनिंग हो रही है। हाँ, एकदम बिल्कुल धूप में बिल्कुल। उस हिसाब से वो भी सर थोड़ा साथ देते हैं और वो टाइम 7 की बजाय 7:30 के आस-पास कर देते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के मन में हमेशा इंडियन कोस्ट गार्ड की स्टेज 2 की पूरी प्रक्रिया को लेकर एक डाउट रहता है कि एग्ज़ाम में क्या आता है, मेडिकल कैसे होता है, कितने बच्चे लगभग रिपोर्टिंग करते हैं, रनिंग कैसी होती है और रनिंग में कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है और मेडिकल कितना मुश्किल या कितना आसान होता है। तो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं भाई जो स्टेज 2 की परीक्षा देकर आए हैं, तो एक बार आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता देंगे कि पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, ताकि आपके मन से भी एक डर निकल जाए और आपको भी पूरी जानकारी पता लग जाए। तो आपका आईसीजी स्टेज 2 किस सेंटर पे था? सेक्टर 62 नोएडा सर। सेक्टर 62 नोएडा में, ठीक है। तो आज बच्चे आपसे जानना चाहेंगे कि पूरी प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि जब आपने भी इसका फॉर्म भरा होगा, स्टेज 1 क्वालीफाई हुआ होगा, तो मन में एक बड़ा डर आपके भी रहा होगा। हाँ सर, डर था और वहाँ पर भी कई दिक्कतें आई थी सर। अच्छा, दिक्कतें भी आई थी, बहुत बढ़िया। तो भैया आपको अभी सॉल्यूशन सबके बताएँगे। जैसे होता है ना कि जब बच्चे का स्टेज 1 क्वालीफाई हो जाए, यस, तो वो हमेशा जानना चाहता है स्टेज 2 के बारे में, है ना? ज़रूर। आपने भी जानने की कोशिश की होगी। हाँ सर, तो आपकी वर्डिंग से ना, आपके एक्सपीरियंस से बच्चों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ एक बार आप बताइए कि शुरुआत से लेके मैं बच्चों की तरफ से कुछ क्वेश्चन्स पूछूँ? जो बच्चों के क्वेश्चन्स होते हैं मैं पूछता रहूँगा आपसे, है ना? अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले एंट्री कितने बजे होती है? सर जैसे नोटिफ़िकेशन में तो 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम होता है। ओके। वो शुरुआत में आईडी और एप्लीकेशन फॉर्म चेक करते हैं। जिनके पास एप्लीकेशन फॉर्म चेक नहीं होता है, हाँ। उनको स्पष्ट बोल देते हैं या तो एप्लीकेशन फॉर्म लेके आओ, नहीं अब आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अच्छा मतलब एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना ज़रूरी ज़रूरी होता है। है। ओके, ओके। तो फिर वो जैसे जिनके पास नहीं होता फिर? नहीं होता है, उनको बोल देते हैं कि अभी आप जाकर ई-मित्र वगैरह से निकाला ला सकते हैं। आपके अच्छा। पास टाइम है, जैसे 9 बजे तक लास्ट तक वो कर देते हैं। ओके, ओके। बट फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म घर से ही लेके जाना सोच घर से ले जाना जरूरी। अच्छा एक बार ना बता दो कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट पूरी प्रक्रिया में ज़रूरी होते हैं? जैसे अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन मेन तो जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मेन होते हैं और फ़ोटो वगैरह और सबकी ज़ेरॉक्स ले जाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि आपको डिले कर दिया जाता है, थोड़ा लेट नंबर आता है आपका डॉक्यूमेंट्स ओके, की वजह ओके, से। ओके। ज़ेरॉक्स मतलब फ़ोटोकॉपी। फ़ोटो तो फ़ोटोकॉपी के कितने सेट चाहिएंगे? फ़ोटोकॉपी के वैसे तो नोटिफ़िकेशन के अनुसार तो 4-5 होते हैं, हाँ। लेकिन 2-3 से काम चल जाता है। अच्छा फिर भी 4-5 लेके जाएँ बच्चे तो बढ़िया रहेगा। तो आपकी रिपोर्टिंग हो गई मान लीजिए 8 बजे, 8 बजे 9 बजे कुछ बच्चों 9 की। बजे तक लास्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक। उसके बाद तो सीधा वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक कराए गए थे, एडेमिट टेस्ट के लिए कराया गया था अच्छा और सबसे पहले एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा एडेमिट आपका। टेस्ट कराया था। सबको बैठा दिया गया था, बैग वगैरह बाहर रखा दिए गए थे और एडेमिट टेस्ट के लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इसका ओएमआर बेस्ड होता है पूरा? वो मारवेट्स। तो ओएमआर बेस्ड में ये बताइए बच्चों को कि क्या-क्या सब्जेक्ट आते हैं और कितने-कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं? सर प्रत्येक 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और 40 ही मार्क होते हैं। उसमें क्वालीफाई के लिए 50% यानी 20 मार्क चाहिए होते हैं ओके, और ओके। उसमें नेगेटिव नहीं होता है सर। अच्छा सब्जेक्ट क्या-क्या रहेंगे? सब्जेक्ट उसमें इंग्लिश इंग्लिश है, होती है, मैथ जीएस है, हाँ सर, मैथ्स है, और रीजनिंग। रीजनिंग है। हर एक के 10-10 क्वेश्चन। प्रत्येक के 10-10 क्वेश्चन होते हैं ओके। और मिक्स नहीं होते, सेक्शन वाइज़ होते हैं सर। सेक्शन वाइज़ सारे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा जैसे आपने बताया कि केवल 50% नंबर चाहिए, तो 50%। एक तो वैसे ही थोड़ा बच्चे के लिए आसानी हो जाती है उसको हाँ सर, क्वालीफाई आसान करना होता तो। अच्छा लेवल कैसा होता है क्वेश्चनों का? है। लेवल एकदम नॉर्मल था सर, बिल्कुल। अच्छा मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे बहुत सारे बच्चे घबराहट से ये सोचे कि यार इसके लिए कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है। नहीं सर, जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैंने टेस्ट दिया था आईसीजी स्टेज फर्स्ट का, उसके बाद बिल्कुल भी तैयारी नहीं की सर। अच्छा उसी की तैयारी से ये उसी क्वालीफाई तैयारी हो जाएगा। मैंने बिल्कुल रिवाइज़ भी नहीं किया था सर, बस सीधा यहीं हाँ। पर टेस्ट दिया था। अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर भी मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि रिवीज़न तो करते ही रहें। रिवीजन तो कर पता चला कुछ एक आधा फ़ॉर्मूला आप भूल गए। मतलब उसी की तैयारी से आपका वहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बाद की प्रोसेस क्या रहेगी? एडेप्टिव टेस्ट के बाद जो आउट कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं।
बाद में वो साथ ही PF साथ रिजल्ट बता दिया जाएगा। 1 घंटे बाद रिजल्ट बता दिया जाता है। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे कितने कैंडिडेट ने रिपोर्टिंग की ऑल टोटल? टोटल सर मतलब 73 में से 55 ने रिपोर्टिंग की थी सर। अच्छा, 73 को वहाँ पहुँचना था बट केवल केवल 55 पहुँचे। 55 पहुँच पाए थे। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में कुछ बच्चे बाहर हुए, सर 3% बाहर हुए थे। 3 लोग बाहर हो गए थे, यस, तो बचे आपके 52। 52 सर। ठीक है, उसके बाद? 52 में सर पीएफटी के लिए 26 के 2 ग्रुप बना दिए थे सर। ठीक है। सबसे पहले 26 को लगाया गया, उनकी रनिंग वगैरह, उनके पुशअप और स्क्वाट्स किए गए थे सर। अच्छा, उस तो ग्रुप रनिंग में तो ना जैसे 8 बजे एंट्री हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो रनिंग तक जाते-जाते रनिंग दोपहर हो जाती है। जाते-जाते सर 12-1 बज जाते हैं। 12-1 बजे रनिंग हो रही है। हाँ, एकदम बिल्कुल धूप में बिल्कुल। तब तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बच्चे जो अक्सर प्रैक्टिस करते हैं, वो सुबह की या शाम के टाइम करते हैं। हाँ सर, उस हिसाब से वो भी सर थोड़ा साथ देते हैं और वो टाइम 7 की बजाय 7:30 के आस-पास कर देते हैं। लेकिन फिर भी एक बार बच्चे को ट्रायल कर लेना चाहिए ऐसे सर धूप-वूप में दौड़ने का भी कि भाई कितना टाइम उसका आ सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने क्योंकि सुबह और शाम में प्रैक्टिस करना हाँ सर, एक थोड़ा अंतर पड़ तो जाता है। फिर थोड़ा खाने-पीने का सिस्टम वहाँ पर सुबह से रहते हैं तो हाँ, हाँ, हाँ। दिक्कत तो होती है धूप में। हाँ, वो फिर खाली पेट ही आपको लगभग दौड़ना रहेगा, है ना? हाँ सर। ठीक है। तो रनिंग में कितने बच्चे बाहर हुए थे? रनिंग में शुरू के बैच में सर 26 में से 90 बार होते टोटल पीएफटी में 26 में से 90। 9 हाँ सर। 90 या 9? 9 9 बाहर हो गए मतलब 26 में से 9 लड़के बाहर 9 बार हुए। और दूसरे 26 वाले दूसरे में से 4 बार हुए थे सर। 4 बाहर हुए थे। हाँ सर। अच्छा, आपकी तो रनिंग ठीक हो गई थी। हाँ सर, रनिंग भी हो गई थी पीएफटी सब। ठीक है, उसके बाद स्क्वैट्स वगैरह का? स्क्वाट सर नॉर्मल कराए थे स्क्वाट्स और पुशअप, वो पोजीशन खराब थी तब भी बोल रहे थे ठीक करो, सही करो, बस मतलब एक को भी आउट नहीं किया हाँ, स्क्वाट्स और पुशअप में सर। मतलब वो सपोर्टिव होते हैं थोड़ा। हाँ सर। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। तो स्क्वैट्स और पुशअप हो जाएगी। थोड़ा रनिंग का बस दोपहर वाला टाइम रहेगा, हाँ उसमें सर। थोड़ा इश्यू हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद रनिंग के बाद रनिंग के बाद सर पीएफटी कंप्लीट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ये लगभग बैठाते। कितने बज गए थे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लगभग सर एक मतलब 12 बजे हमारी वो होती पीएफटी तो लगभग 1 से 1:30 बज गए। 1 से डेढ़। फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट आपके वो सारे चेक हो गए होंगे, जो आप जो नोटिफ़िकेशन में लिखा होगा। नोटिफिकेशन में हुआ था सर वो ठीक है, जैसा कि आपने बताया एप्लीकेशन फॉर्म इसमें इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इम्पोर्टेंट होता वेरी गुड। अच्छा, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद जैसे मान लीजिए किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, है। जैसे क्या उसको किसी बाहर कर रहे हैं या दोबारा लाने का मौका दे रहे हैं? नहीं सर, दोबारा क्या सर, वो वहीं से ज़ेरॉक्स वग़ैरह निकालने की कोशिश करते हैं वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म से और या फिर जो नहीं है वो अपने मोबाइल वग़ैरह से करते हैं वो कोशिश, वो फुल सपोर्टर रहते हैं सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है, वहाँ पे मतलब इस तरह का अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो फिर आपको बाहर लेकिन नहीं। शुरुआत में वो थोड़ा लगता तो है कि वो डाँट लगाते हैं सर। हाँ यार, देखो उनको भी करना पड़ता है, हाँ। क्योंकि बच्चा मान लो हर एक इस तरह से कर देगा तो फिर सारी व्यवस्थाएँ खत्म हो जाएँगी। चलिए, वो तो उनका एक अनुशासन का पार्ट है और वैसे भी आप डिफेंस में जा रहे हो तो फिर डिसिप्लिन तो आपका यस। पार्ट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बाद? डॉक्यूमेंट के बाद सर जिनके बिल्कुल एकदम ओके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हाँ, उनको उसके लिए मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है सर। मेडिकल, मेडिकल का एक बार सीक्वेंस वाइज़ बताओगे क्या-क्या चीज़ें? मेडिकल में सर जैसे कि शुरुआत में तो वो ले जाते हैं तो बीपी वगैरह, चेस्ट, हाइट, वेट ये चेक कर लेते हैं सर। ठीक है। तो फिर सबका ये हो जाता है, उसके बाद वो सबका फिर से मार्क्स और वहाँ पर स्पेशल वॉइस को भी चेक करते हैं, थोड़ा मेंटलिटी को चेक करते हैं, बुलाते हैं कि आपके बारे में 2 शब्द बोलिए, ओके, ऐसा ओके, कुछ। ओके, ओके। ठीक है, तो मेडिकल का पूरा असेसमेंट आपका हो जाएगा। हाँ सर। कुछ ऐसी चीज़ आपको लगती है कि क्योंकि इसका तो स्टेज 3 में अच्छा खासा मेडिकल रहेगा, हाँ सर, इसका यहाँ नॉर्मल होता है, एकदम नॉर्मल मेडिकल तो होता है। उसके कंपैरिज़न में फिर यहाँ पे आपका नॉर्मल मेडिकल है। ओके, ओके। मेडिकल के बाद? मेडिकल के बाद सर कुछ नहीं, जो अनफिट होते हैं, हाँ। उनको उनके आस-पास हॉस्पिटल के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से री-मेडिकल दे दिया जाता है सर। ओके, ओके, ओके। री-मेडिकल भी आपके हिसाब से आपको दे हाँ, दिया जाएगा। आस के आस-पास हॉस्पिटल आप चूज़ कर सकते ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया और बाकी जो मेडिकली फिट हैं, फिर उनको हो। फिर जाने के लिए बोलते जाने के लिए रहते हैं। बोल दिया सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने जो एक पूरी प्रोसेस बताई है, बच्चों की बहुत ज़्यादा काम आएगी। जो भी बच्चे क्योंकि अभी स्टेज 1 की तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो जैसे ही क्वालीफाई होगा, फिर स्टेज 2 के लिए कुछ ना कुछ ये देख रहे होंगे। बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चे एक बार भैया का थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। नाम बता देंगे अपना प्लीज़ एक बार ताकि बच्चे नाम के साथ थैंक यू बोलें। मेरा नाम हरिंद्र कुमार जाट है सर, मैं अलवर राजस्थान से बिलॉन्ग करता बहुत बढ़िया, तो अलवर राजस्थान की धरती से हरिंदर भाई अपनी धरती का नाम रोशन करने में लगे हैं और अब बारी आपकी है। प्लीज़ एक बार भैया के लिए थैंक यू सभी को बोलना है। ठीक है भाई हरिंदर आपको भी मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद। ओके बच्चों, नमस्कार।